सिक्योरिटी जॉब कैसी है? इसमें किस तरह के काम होता है? इसमें आप कितने पैसे कमा सकते हैं? आज की वीडियो में इसके बारे में तज़किरा करेंगे। तो जिब्रान खिची आपकी खिदमत में हाज़िर है। अस्सलाम वालेकुम। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिल सकें और पाजी दोबारा फ़ायदा हो सके। तो जी बात करते हैं सिक्योरिटी बैच के हवाले से। जी ये सिक्योरिटी बैच है, जब ये आपके पास आ जाता है तो उसके बाद आप जॉब की तलाश करते हैं। जॉब कैसे मिलती है? जब पहली शिफ्ट मुश्किल होती है, आप आते हैं कोई ना कोई रेफरेंस आपको मिल जाती है। जब आप एक दफ़ा एंटर हो जाते हैं तो आपको शिफ्ट्स मिलना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, अ, इसमें पे रेट क्या होता है? इसमें सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर कर लें कि भाई आपको काम मिलता है और काम का जो होता है, आप बेशक जिस मर्ज़ी वीज़े पे हैं। आप स्टूडेंट वीज़े पे हैं, आप सिक्योरिटी वीज़े पे हैं, आप वर्क परमिट पे हैं, आप जिस मर्ज़ी वीज़े पे हैं, आपको काम मिल जाता है, ठीक है? कुछ कंपनीज़ कैश इन हैंड भी करती हैं, लेकिन जो असल काम की मैं बात कर रहा हूँ कि जो आपको मिलता है सिक्योरिटी कंपनी के अंदर, आपको जो कंपनियाँ देती हैं, वो देती हैं तकरीबन £11.5 जो मिनिमम वेज रेट है। तो उसके मुताबिक कैसे काम होता है जी? वो होता है ऐसे है कि आपको पहली शिफ्ट मिल गई तो फिर आपके बाद उसके बाद आपको, अगर आप काम को लॉयल हैं, तो आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा अगर आप करना चाहते हैं। तो एक शिफ्ट के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, आहिस्ता-आहिस्ता आपका सिस्टम चल जाता है और आपको परमानेंट जॉब्स भी वो हायर कर लेते हैं। अच्छा, इस जॉब की जो सबसे ख़ुसूसियत क्या है? वो इस जॉब की ख़ुसूसियत ये है कि आपको मिलने को हफ़्ते में 2-3 शिफ्टें मिल जाएँ, आपको मिलने को 20-20, 25-25 महीने के अंदर शिफ्टें मिलें, ठीक है? आपकी लॉयल्टी सबसे पहले, आपकी जो मतलब जिसे कहते हैं ना एक्टिव होना है, वो अपनी वो होता है। तो आप इस जॉब्स में £800 से लेके £3000 तक कमा सकते हैं, ठीक है? आर्म सिक्योरिटी करते हुए। अब इसमें एक और चीज़ होती है, इसमें होता है डॉग हैंडलिंग। डॉग हैंडलिंग की जो शिफ्ट्स होती हैं, वो आपके पास एक कुत्ता होता है और एक गाड़ी होती है और आप उसके अंदर आपने रहना होता है। मुख्तलिफ ये ज़्यादातर जाती है साइट्स के ऊपर, मुख्तलिफ साइट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि आपने डॉग हैंडलर होना चाहिए वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए। तो आप अपने कुत्ते के साथ जाते हैं, तो इसका जो रेट होता है वो बाकी जो, अगर वो £11.5 दूसरा रेट है, तो इसका रेट जो है वो तकरीबन £13 £13.5 होता है। अच्छा, ये है मैं बता रहा हूँ नॉन यूके, यूके के सॉरी नॉन लंदन की बात कर रहा हूँ। लंदन के अंदर रेट ज़्यादा है, हर कंपनी का अपना है। लंदन के अंदर मुख्तलिफ कंपनीज जो आर्म सिक्योरिटी गार्ड है उसको £15.5 तक पे करती हैं, और वही कंपनी जो अगर मैनचेस्टर, बर्मिंघम या दूसरे शहरों में है, तो वहाँ पे £13.5 करती है, क्योंकि लंदन का रेट ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे महंगाई भी उस हिसाब से है, तो वहाँ का रेट भी उस हिसाब से होता है। डॉग हैंडलिंग की बात की जाए तो डॉग हैंडलिंग अगर यहाँ पे 13 साढ़े 13 पाउंड मिल रहा होता है, तो लंदन के अंदर जो है उसका रेट 17 पाउंड के करीब होता है, ठीक है? तो ये इस तरीके से होता है। आपने उसके बाद आ जाता है रिटेल। रिटेल क्या है? रिटेल के अंदर जिस तरीके से मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल हैं, मुख्तलिफ आपकी सुपर स्टोर्स हैं, वहाँ पे आपने खड़ा होना होता है। वहाँ पे थोड़ा-सा रिस्की भी होता है। ऑल्दो वहाँ पे जॉब होती है वो तकरीबन 8-9 घंटे की होती है, लेकिन उसके अंदर भी जो है ना, ज़रा होता है कि समटाइम्स आपने किसी को जो शॉपलिफ्टर है, मतलब जो चीज़ चोरी करके भागने वाला है, आपने उसको रोका है या आपने देख लिया है, तो वो अगर कोई काला है या कोई भी है, तो उसने आपको आपकी नज़र में रख लिया, आप बाहर जाएँगे ड्यूटी ऑफ करके, तो आपको वो तंग भी कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा-सा ये ज़रा रिस्क होता है रिटेल के अंदर। लेकिन आप इसके अंदर भी, बाद में फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसके अंदर भी आप तकरीबन ना करते-करते भी ना, आप तकरीबन 2-1 हज़ार पाउंड ईज़िली कमा सकते हैं। बात फिर वही है कमिटमेंट की। अच्छा, उसके बाद इन इसके अंदर होता है क्लोज़ प्रोटेक्शन। क्लोज़ प्रोटेक्शन के अंदर आप जो है जिस तरीके से मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं, सेलिब्रिटीज़ आते हैं, उनके साथ जो आप लोग देख रहे होते हैं, जा रहे होते हैं 6-6 फुट के ये वो, तो भाई वो भी अच्छे बेस्ट उनका रेट सबसे ज़्यादा होता है। तो वो 16-16 पाउंड घंटा लेते हैं, ठीक है? तो भाई वो भी तकरीबन 3-3 4-4 हज़ार कमा लेते हैं। अगर सबको देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पैसे डॉग हैंडलिंग वाले कमाते हैं, क्योंकि इनकी शिफ्ट्स के आवर्स बहुत लॉन्ग होते हैं। 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे मामूली है। कम से कम 12 घंटे से शुरू होते हैं। सिक्योरिटी की शिफ्ट होती है 12 घंटे की है, ठीक है? अगर साइट्स के ऊपर है। रिटेल के ऊपर 8 से 9 घंटे की होती है, और जो डॉग हैंडलिंग होती है वो तो भाई 16-16 घंटे की शिफ्ट होती है, और उसका रेट भी ज़्यादा होता है। जो डॉग हैंडलिंग करने वाले लोग हैं, उनकी ज़िंदगी ही अलग होती है। वो सिर्फ़ अपना काम वो सही नोटू छाप रहे होते हैं, जिसे कहते हैं ना लोग यूके लुट्टन आए होंदे ने, वो कर रहे होंदे ने। और वो जो कितने पैसे कमाते हैं, वो सारे खर्चे निकाल के 4-5 हज़ार 4 साढ़े 4 हज़ार खर्चे निकाल के
मामूली बात है। मतलब ये कि वो 6-7 हज़ार तक क्रॉस कर जाते हैं अगर टिका के काम करें। क्योंकि उनका रहना, खाना, पीना, बिछोड़ना, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो सिर्फ़ रहते गाड़ियों के अंदर, कुत्ता वो और उनकी गाड़ी। खाने-पीने का सामान गाड़ी के अंदर, इवन के गाड़ी के अंदर छोटे-छोटे वो चूल्हे रखे होते हैं इलेक्ट्रिक, उसके ऊपर खाना पका रहे हैं और अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। तो सिक्योरिटी में भाई नो डाउट, यूके के अंदर जो बंदा सिक्योरिटी के अंदर घुस जाए और जो उसको मज़ा आने लग पड़े, भाई ख़त्म है। हाँ, बोरिंग जॉब है, इसकी रिटेल हो या जो भी हो, बोरिंग जॉब है सिक्योरिटी की, लेकिन जिसको इसका चस्का लग गया भाई, वो फिर बेशक वकील हो या जो मर्ज़ी हो। मैंने ऐसे-ऐसे लोग देखे हैं जो यहाँ पे आए हैं यूके के अंदर, स्पेशलाइज़ेशन कर रहे हैं, किया उन्होंने, एलएलएम किया है, मतलब बड़ी-बड़ी डिग्रीज़ की हैं, लेकिन एट द एंड क्या किया, किसमें आए भाई, सिक्योरिटी में आ गए। भाई सिक्योरिटी में पैसे बहुत है इस वजह से। तो और क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी का काम भी बहुत ज़्यादा है और उसकी मेन वजह ये है कि हर बिल्डिंग की यहाँ पे इंश्योरेंस होती है, हर चीज़ इंश्योरेंस के ऊपर चल रही थी और इंश्योरेंस तभी क्लेम हो सकती है जब वहाँ पे बंदा मौजूद होगा।